we'll come to some continuous charge distributions. जैसे for example we'll come to a line charge. Now line charge में basically क्या है कि आपको बताया था मैंने कि जो फील्ड लाइंस होती है रेडियली बाहर आ रही होती है. इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले रहे हैं तो लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होगी. जैसे अपन लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया था. इफ यू लुक एट और इफ यू विजुअलाइज और इफ यू ट्राई टू थिंक बैक कि हमने लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाया था, वो किस तरह से विजुअलाइज करके बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर रेडियली कमिंग आउट ऑफ दिस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही थी. तो हमने क्या किया, उसमें एक कंसेंट्रिक सिलेंडर्स बना लिए जो कि एक ही एक्सिस है जिनकी सारे सिलेंडर्स की. एक सिलेंडर छोटा बनाया, फिर बड़ा बनाया. तो इस तरह से इट गोज ऑन टू इन्फिनिटी. सो इफ यू लुक एट दिस, इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट, यू विल बी एबल टू कैच द पॉइंट दैट ये जो सिलेंडर्स हैं वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, क्योंकि वो जो सिलेंडर्स बन रही हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलरली काटते हुए जा रही हैं. सो वी विल ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. I'll just draw a limited one because I don't want it to extend to infinity. Infinity तो extend नहीं करेंगे, actually infinity तक extend होगा. फिर एक और सिलेंडर बना लेते हैं इसके ऊपर. ठीक, फिर एक और बना सकते हैं आप. इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स हम बनाते चले जाएंगे. आई विल गो ऑन टू इन्फिनिटी. जस्ट जॉइन दिस लाइन. तो आप देख पाओगे कि सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर की जो परतें बनती जा रही हैं ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी. और जैसे से आप मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव लाइन चार्ज, ये जो आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पोटेंशियल असाइन करेंगे वो वैल्यू की कम होती चली जाएंगी एंड एट इन्फिनिटी विल बिकम जीरो. सो द वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज बिकॉज ये जो है पर्टिकुलरली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. तो आपने देखा कि फॉर अ इन्फिनिट लाइन चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर concentric cylinders moving on to infinity. So now we are coming to a sheet of charge. Infinite sheet of charge. So what kind of a field lines come out of this infinite sheet of charge? हमने already पढ़ा हुआ है कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज से फील्ड लाइन जो है यूनिफॉर्म निकलती हैं दोनों तरफ. इस तरफ से भी शीट में इस तरह से लाइंस जाएंगी. जस्ट ड्राइंग इट सो दैट यू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ दिस. तो देखो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज अगर होगा, जिसका मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है एंड ऑब्वियसली वी हैव टेकन अ पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट ऑफ द शीट. क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो शीट के अंदर चार्जेस आ रही होती, मतलब फील्ड शीट के अंदर की तरफ जा रही है. नाउ व्हाट इज योर लॉजिकल थिंकिंग इन योर माइंड, किस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी चाहिए. लाइक वी शुड ड्रॉ अ सरफेस सो दैट द लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देम. क्योंकि हमने पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस. तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. देखो आप, अगर इसी शीट के पैरेलल हम लोग प्लेन्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ लाइक दैट. लुक एट दिस. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. बट ऑफ कोर्स दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यूज. तो आप देख पा रहे हो कि ऑन बोथ द साइड्स are drawn parallel sheets and they all correspond to equipotential surfaces. आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन गई हैं. तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो वैसे वैसे शीट्स भी पैरेलली दूर जा रही हैं. तो अपनी ओरिजिनल शीट से ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल रहेंगी. Now for spheres also we can draw, because there is radial symmetry again, it will exactly resemble that of a point charge. So फिर भी अपन draw कर लेते हैं.
so that अगर आपको बोला जाए कि भाई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स हों तो how will be the equipotential surface look like. So let me remove this. I hope you have understood this. You have to draw this neatly in your notebook and practice it because it could come in the exam. What is the shape of equipotential surface for sheet of charge आ सकता है और for line charges आ सकती हैं, है ना. Yes, for sphere, uniformly charged sphere, of course, for a conducting sphere, the field lines are going to be radially coming out. देखिए रेडियली बाहर आएगा. Is it not? देखो डॉटेड लाइन अंदर जो बनाया है क्योंकि वहां पर फील्ड नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ले लेंगे तो फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियल लाइंस. तो हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्रीन लाइंस है आपकी क्या है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगी. These are equipotential surfaces. So some of the popular surfaces जिनकी equipotential surfaces हमने बनाई. Point charges की arrangements देखी. We took two equal and opposite charges, dipole लिया. फिर हमने दो equal positive charges ली, वो थोड़ी complicated बनी. फिर then we took a single positive charge. Then I told you to do a homework of a single negative charge. तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पे स्फेरिकल सिमेट्री है, रेडियल लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हर जगह पर आप ध्यान से हमेशा देखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर होंगी. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की. और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर है वो यही है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस. तो हम कैसे निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किस तरह से एक रिलेशनशिप है. वी नो दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड दिस रिलेशनशिप बिकॉज दोनों ही हम एक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और दोनों की डेफिनेशन में एक में फोर्स था और एक में वर्क डन था. तो फोर्स और वर्क डन में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा, वही रिलेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी होगा. सो well, let's now come to the relationship between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric potential. Now we already studied that if I take 2 points, say A and B, in an electric field or a field, और यहाँ से हम एक Q नॉट चार्ज को लेके जाएं, तो what will be the work done by an external agency. और चार्ज को हम ऐसे ले जा रहे हैं A से B तक कि कहीं पर भी वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है. तो वी आर टेकिंग इट इन सच अ वे दैट इसके ऊपर जो नेट फोर्स हो जीरो लग रहा हो. तो वी वुड राइट दैट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी would be final potential minus initial potential into the charge which is being moved. Now I already told you that when a charge is moved from point A to B, मतलब A से B तक जब हम किसी चार्ज को मूव करके ले जाएंगे, तो और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करता है वो उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, बट इन द ऑपोजिट सेंस.
मतलब एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करता है वो W इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस के बराबर होता है. So if I equate these two, I can take the minus sign on that side and I'll get W electric field is equal to minus of VB minus VA into kilowatt. Correct? Now हम क्या करते हैं? We will write it in terms of electric field itself. Let's assume that there is an electric field which may be pointing, in any direction. For example, electric field ऐसा कहीं point कर रही है और हम A से लेके B तक जा रहे हैं, तो क्या फोर्स किसी वक्त इस चार्ज पे लग रहा होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है Q0 E, राइट? And what will be the work done in moving the charge by a small differential element dr? तो मैं लिखूंगा dW electric field is Q0 E dot dr, which is to be integrated to put it equal, क्योंकि इसी को तुम इंटीग्रेट करोगे तो W इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. W इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. I'm taking a lecture here. So W electric field is this. So what I'll do is integrate it from say A to B, and this will become Q0